इजरायल हमास की जंग लगातार चल रही है, लेकिन आज इस जंग का 13वां दिन हो चला है। 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ खास इस जंग में नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल की ओर से इससे पहले दावा किया गया था कि वो हमला करेंगे, यानी कि 7वें दिन ही उसने ये ऐलान कर दिया था कि एयर स्ट्राइक्स तो वो कर ही रहा है। इसके साथ साथ वो जमीनी तौर पर भी अंदर जाकर अटैक करेगा हमास पर, लेकिन अब तक उसने नहीं किया। ऐसा क्यों? आज इन्हीं कारणों पर हम बात करेंगे कि अब तक इजरायल की ओर से रणनीति क्यों नहीं बनाई जा रही है, कुछ अलग क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर वो अंदर गाजा के घुस क्यों नहीं रहा, क्योंकि आज 13वां दिन हो चला है। तो सबसे पहले इसका कारण है गाजा की लंबाई और चौड़ाई और वहां की आबादी। आबादी वहां पर 20 लाख है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 41 किलोमीटर लंबी उसकी चौड़ाई है, और अगर साथ साथ आप उसकी लंबाई की बात करेंगे तो 10 से 12 किलोमीटर की है, यानी कि बहुत ही छोटा सा एरिया है। और वहां पर जंग नहीं हो सकती। जंग आपने देखा होगा अक्सर कैसी होती है, बहुत बड़ा खुला मैदान होता है, लेकिन वहां पर क्योंकि सड़कें छोटी सी हैं, सकरी सी हैं, और ऐसे में वहां कई दिक्कतों का सामना इजरायल की सेना को करना पड़ सकता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रही। दूसरा कारण इसका यह है कि वहां पर जो मासूम लोग रह रहे हैं, हमास चाहता है कि उन्हीं को निशाना बनाते हुए लगातार वो इस जंग में आगे बढ़े, यानी कि उनको पहले वो निशाना बनाए और उसके बाद हमास अपना कदम आगे रखे। और इजरायल ये नहीं चाहता कि जो आम नागरिक हैं वो इसमें पिसे या फिर वो मारे जाएं। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स का इस्तेमाल। जो हमास है उसके पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, बहुत सारे हथियार उसके पास हैं, और ऐसे में हमेशा पहले वो निगरानी करता है ड्रोन्स के जरिए। गाजा के आसपास का जो भी बॉर्डर एरिया है, सबसे पहले वो वहां पर निगरानी करता है, और उन्हीं के जरिए उसकी ओर से बॉम्बर्स गिराए जाते हैं, ताकि जो वहां पर निगरानी कर रहे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको टारगेट किया जा सके। तो ये तीसरी बड़ी वजह है ड्रोन्स। और चौथी बड़ी वजह है वहां पर जो रॉकेट्स उसके पास हैं। रॉकेट का जखीरा बहुत बड़ा है हमास के पास। और ये जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, ये कोई 1-2 दिन की तैयारी नहीं है, ये पूरी तैयारी है 1 साल की। और इसमें इसके पीछे ईरान है, जो कि खुलकर समर्थन भी दे रहा है। 2014 में जो युद्ध हुआ था हमास और इजरायल का, आपको बता दें, उसमें इजरायल ने जब आक्रमण किया था हमास पर, तो उस वक्त 5 दिन के अंदर ही, मात्र 5 दिन के अंदर 6000 रॉकेट दागे थे हमास ने। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर इस बार जवाबी कार्रवाई इजरायल की ओर से की जाएगी तो आखिर कितना बड़ा हमला यहां पर हमास कर सकता है इजरायल पर। और 2021 की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि हमास के पास 8000 से भी ज्यादा रॉकेट्स हैं, और वह ऐसे रॉकेट्स हैं कि सब कुछ तबाह कर सकते हैं। तो ये तैयारी पूरी 1 साल की है, 1 दिन की तैयारी के साथ हमास इस जंग में नहीं कूदा है। पांचवी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर बहुत सारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। स्ट्रांग पॉइंट से मेरा मतलब यह है कि वहां जो कंक्रीट और स्टील की बड़ी बड़ी वॉल्स उसने खड़ी की हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं स्नाइपर्स, यानी कि अगर कोई भी उसके बॉर्डर एरिया से अंदर आता है तो तुरंत आक्रमण उन पर करता है और वहीं पर उसको तबाह कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इजरायल की सेना सीधे सीधे अंदर नहीं आ रही है। और अगर अगले बड़े कारण की बात की जाए तो बहुत सारे सुरंगें वहां पर हैं गाजा के अंदर। पृथ्वी के अंदर उन्होंने कई सारी सुरंगें बनाई हुई, यानी कि पूरा सिस्टम जो उनका है इस युद्ध का, वो वहीं से ऑपरेट करते हैं। बाहर तो केवल आम नागरिक हैं, लेकिन और बाहर जगह भी क्योंकि कम है, तो उन्होंने सुरंगों का इस्तेमाल किया है, और वहीं से जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स वो जो दाग रहे हैं, वो वहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से इजरायल की सेना अब तक आगे नहीं बढ़ी है, यानी इसको इजरायल की बुद्धिमानी भी कहा जाता है। अगर दुनिया ये सोच रही है कि आज 13वां दिन हो चला है और इजरायल की सेना अब तक अंदर क्यों नहीं गई है, तो यही तमाम कारण है जिसकी वजह से इजरायल की सेना पीछे हट रही है, वो अभी आगे नहीं गई है। हालांकि जो रिजर्व फोर्सेज हैं उसकी ओर से पहले से ही गाजा पर तैनात किए जा चुके हैं, लेकिन जवाबी हमले में कोई कसर इजरायल की ओर से नहीं छोड़ी गई है, और इजरायल लगातार अब भी कई हमले कर चुका है हमास पर।